जो शैतानी ताकत है जिसने ऐसी बात की है उससे पद्मश्री वापस लिया जाए। ये पद्मश्री किसी की बपोती जागीर नहीं है। सड़क के किनारे खड़ा होकर चार दोस्तों के साथ जो बात करते हैं वो आज़ादी आपकी छीन ली जाएगी, इसलिए आज़ादी छीनने की साजिश हो रही है। इसे अपमान करने वाले शख्सियत को गिरफ्तार करे, उसे पद्मश्री वापस ले। और सवाल उठ रहे हैं कि आज़ादी 2014 के बाद मिली है और पद्मश्री से जिनको अवार्ड मिला है उन्होंने इस तरह का सवाल उठाया है, तो इस पर तो सवाल उठना लाजमी है विपक्ष की तरफ से। सरकार इस पर क्या कुछ संज्ञान लेती है? सरकार, हम लोग बिहार विधानसभा में आने वाला दिन पे हम लोग सरकार से मांग करेंगे कि बिहार विधानसभा से ये प्रस्ताव पारित हो कि ऐसी शख्सियत जो हिंदुस्तान को आज़ाद करने के लिए तकरीबन 200 साल तक की जो लड़ाई लड़ी गई 1857 से लेकर 1947 तक, इन शहीदों का अपमान है, हमारे भारत की आज़ादी का अपमान है, भारत की जनता का अपमान है। और ऐसे अपमान करने वाले शख्सियत को गिरफ्तार करे, उसे पद्मश्री वापस ले और बिहार सरकार बिहार विधानसभा के अंदर से पहलकदमी ले। हम लोग ये सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित करने की मांग करते हैं। को भी लेकर उन्होंने एक बात कही कि आज़ादी के लिए एक गाल पे थप्पड़ खान कर दूसरे गाल को आगे कर देना आज़ादी नहीं ठीक। ये देखिए, उन्होंने नहीं कही, उनके जरिए कहलवाया जा रहा है। ये गॉडसे के जो भक्त है आहिस्ता आहिस्ता जनता को गुमराह करना चाहती है, जनता गुमराह होने वाली नहीं है। इसलिए सरकारी जो प्रोग्राम के वर्सेस में जनता के तरफ से हम आज़ादी के 75 साल को याद करते हैं और शहीदों को नमन करते हैं। और उन शहीदों को बात की, उसके मैसेज को सिर्फ वो जो है आज़ाद भारत करने का ही मतलब नहीं था। आज की तारीख में जो देखिए 75 साल के बाद एक मेहनतकश मजदूर को जब उसकी क्षमता नहीं रहती है श्रम करने की, उनके नाम से जो पेंशन 400 रुपया पेंशन बिहार सरकार दे रही है, इस महंगाई के ज़माने में, आसमान छूती हुई महंगाई के ज़माने में, इसलिए वो समाजवादी समाज की कल्पना उन लोगों ने की थी। शोषक व्यवस्था के खिलाफ उनकी जो शहादत थी, उन तमाम शहादत को सम्मान देने की लड़ाई जनता की तरफ से अभियान के बतौर चल गई है और हम लोग भी उसमें शामिल है। हमारी पार्टी भाकपा माले CPI में लिबरेशन के जो महासचिव है, अभी जक्कनपुर में हम लोग गए थे, उनके घर में गए थे, उनके परिवार के लोगों से हम लोग मिले और हम जो है यहाँ बटुकेश्वर दत्त को माल्यार्पण करने आए हैं। और इस तरह से हम आज़ादी का जो हमारे जो सपने थे और जो अभी चुनौतियाँ हैं, इसके रूप में हम देखते हैं। वो अमृत महोत्सव का नाटक बंद करो और उस जो शैतानी ताकत है जिसने ऐसी बात की है उससे पद्मश्री वापस लिया जाए। ये पद्मश्री किसी की बपोती जागीर नहीं है, ये पद्मश्री भारत की जनता की तरफ से है। ये पद्मश्री वापस लिया जाए और लेना होगा और बिहार विधानसभा में ये सवाल उठेगा। अंतिम सवाल विधायक जी कि आज़ादी के 75 साल हो चुके हैं, लेकिन हमारा देश कितना आज़ाद हो पाया है? महंगाई से, भ्रष्टाचारी से, उन बेटी दरिंदों से कितना आज़ाद हो पाया? वो देख रहे हैं आप, ये सरकार, ये बिहार सरकार जो आई है 19 लाख रोजगार देने के सवाल पर आई है। और हिंदुस्तान की सरकार जो अभी चल रही है 2 करोड़ प्रति साल प्रति वर्ष रोजगार देने की बात थी। आज क्या हो रहा है? आज जो है बेरोजगारी हो रही है और देश ने जो अर्जित संपत्ति की 75 साल तक, उन तमाम संपत्तियों को निर्ममता से, निर्दयता से बेची जा रही है। रेल बेचा जा रहा है, भेल बेचा जा रहा है, हवाई अड्डे बेचे जा रहे हैं और छोटे छोटे जो पार्क हैं इनको भी बेचने की परिकल्पना इनकी है। सड़क बेची जा रही है। आज जो आप इस ज़मीन में खड़े हैं, जो आप महसूस करते हैं कि हम आज़ाद भारत के, हम अपनी ज़मीन में खड़े हैं, ये कहने के लिए आने वाला दिन में आपको नहीं रहेगा। ये सड़क बिक जाएगी, सड़क पर चलने के लिए आपको टैक्स लगेगा, सड़क के किनारे खड़ा होकर चार दोस्तों के साथ जो बात करते हैं वो आज़ादी आपकी छीन ली जाएगी। इसलिए आज़ादी छीनने की साजिश हो रही है और इस साजिश के खिलाफ आज़ादी जो हासिल करने के लिए जो कुर्बानी देगी, उस कुर्बानी को सम्मान देते हुए हम आने वाला दिन में कुर्बान होने के लिए तैयार हैं।